students, we are present again to study the fifth lesson of the book Moments. The lesson is the Happy Prince. Please see the second part of the lesson. Swallow, swallow, the little swallow, said the prince, will you stay with me one night longer? उस राजकुमार ने पुनः कहा जो है, हे छोटे पक्षी अबाबिल, क्या आप एक रात और रुकेंगे मेरे पास? आई एम वेटिंग फॉर इन इजिप्ट, answered the swallow. अबाबिल पक्षी ने उत्तर दिया, मेरा मिस्र में इंतजार हो रहा है. माई फ्रेंड्स आर वेटिंग इन इजिप्ट, मेरे दोस्त इजिप्ट में इंतजार कर रहे हैं. पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, मेरा मिस्र में इंतजार हो रहा है. स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो, सेड द प्रिंस, राजकुमार ने पुनः कहा कि हे छोटे अबाबिल पक्षी, फार अवे क्रॉस द सिटी आई सी यंग मैन इन ए गैरेट, बहुत शहर में बहुत दूर मैं देख रहा हूँ कि एक युवा व्यक्ति जो है एक गैरेट में खड़ा हुआ है. गैरेट में स्मॉल डार्क रूम में खड़ा हुआ, छोटा सा कमरा है जिसको बरसानी बोलते हैं, उसमें खड़ा हुआ है. ही इज़ लीनिंग ओवर ए डेस्क, वो एक मेज पर जो है झुका हुआ खड़ा है. लीन में झुका हुआ है ओवर द डेस्क, कवर्ड विद पेपर्स, और उस मेज पर पेपर रखे हुए हैं. एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड देयर इज ए बंच ऑफ विदर्ड वायलेट्स, और इन द ग्लास बाय द साइड, उसके बगल में एक ग्लास में एक मुरझाए हुए वायलेट का गुलदस्ता है. हिज हेयर इज ब्राउन, उस बालक के बाल भूरे हैं. एंड क्रिस्प, और करली हैं, घुंघराले हैं. क्रिस्प माने करली या घुंघराले, क्रिस्प माने करली होता है, करली में घुंघराले होता है. उसके बाल भूरे हैं और घुंघराले हैं उस बालक के. एंड हिज लिप्स आर रेड एज ए पोमेग्रेनेट, और उसके ओंठ जो हैं अनार के समान लाल हैं. एंड ही वाज लार्ज, ही है लार्ज एंड डीमी आइज, उसकी आंखें विशाल और स्वप्न से भरी हुई हैं. ही इज ट्राइंग टू फिनिश ये प्ले, वो एक प्ले को समाप्त करने का प्रयास कर रहा है. प्ले माने नाटक, यहाँ प्ले माने नाटक, प्ले माने खेलना होता, प्ले माने बजाना होता, तीन माने होते प्ले माने. प्ले माने नाटक, प्ले माने बजाना. आई कैन प्ले हारमोनियम, मैं हारमोनियम बजा सकता हूँ. आई कैन राइट प्ले, मैं नाटक लिख सकता हूँ. प्ले माने नाटक यहाँ पर है. ही इज ट्राइंग टू फिनिश ए प्ले, वो नाटक लिखने का प्रयास कर रहा है. फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, थिएटर के डायरेक्टर के लिए. बट ही इज़ टू कोल्ड टू राइट एनी मोर, लेकिन वो इतना ठंडा हो गया है, इतनी ठंडी पड़ रही है यहाँ पर, उतना ठंडी से इतना वो परेशान हो गया है दैट ही कैन नॉट राइट एनी मोर, कि और लिखने में असमर्थ है. ही इज़ टू कोल्ड टू राइट एनी मोर, इसे टू हटाएंगे तो हो जाएगा ही इज़ सो कोल्ड दैट ही कैन नॉट राइट एनी मोर, वो इतना ठंडा हो गया कि अधिक लिख नहीं सकता है. देयर इज नो फायर इन ए ग्रेट, उसकी ग्रेट में, ग्रेट माने अंगीठी या फायर प्लेस में जो है आग भी नहीं है. हिज एंड हंगर हैज मेड हिम फेंट, और वो भूखा भी है, भूख से मारे उसको जो है चक्कर आ रहा है, मूर्छित हो रहा है. आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर, सेड द स्वालो, स्वालो ने कहा कि मैं एक रात और रुक जाऊंगा. हु रियली हैड ए गुड हार्ट, क्योंकि स्वालो के पास बहुत अच्छा दिल था, वो दयावान था. ही आस्क्ड इफ ही शुड टेक अनदर रूबी टू द यंग प्ले राइट, और उसने पूछा, बाबिल पक्षी ने पूछा कि क्या वो हो उसकी दूसरी रूबी को, दूसरी लाल मणि को जो है उस युवा नाटककार के लिए ले जाए. यंग प्ले राइट, प्ले राइट में नाटककार होता है, ड्रामेटिस्ट, ड्रामेटिस्ट माने नाटककार, प्ले राइट माने नाटककार. तो उसने पूछा क्या वो दूसरी रूबी को जो है उस युवा बालक नाटककार के लिए ले जाए. एलास आई हैव नो रूबी नाउ, सेड द प्रिंस, दुख है कि मेरे पास कोई रूबी अब लाल मणि नहीं है. राजकुमार ने कहा माई आइज आर ऑल दैट आई हैव लेट, मेरे पास जो है ये केवल आँखें बची हैं. माई आइज आर ऑल, मेरे पास जो कुछ बचा है केवल आँखें हैं. दे आर मेड ऑफ रेयर सफायर्स, वह दुर्लभ, रेयर में दुर्लभ, मुश्किल से मिलने वाले नीलम से बनी हुई हैं. फिच वर ब्राट, जो लाई गई हैं. कहाँ से लाई गई हैं? आउट ऑफ इंडिया, भारत से लाई गई हैं. 1000 ईयर्स एगो, कब लाई गई हैं? हज़ारों साल पहले. हज़ारों साल पहले जो सफ़ायर्स हैं, जो नीलम है, वो इंडिया से, भारत से लाई गई हैं. ही ऑर्डर्ड द स्वालो टू प्लक आउट वन ऑफ देम एंड टेक इट टू द प्ले राइट,
उसने आदेश दिया स्वालों को कि उसमें से दोनों में से कोई एक जो सफ़ायर निकाल ले, एक आँख निकाल ले और जा करके उस नाटककार को दे आए, प्ले राइट में नाटककार को जा करके दे आए। ही विल सेल इट टू द जेवलर, वो उसे किसी जेवलर के हाथ बेच देगा। एंड बाई फायरवुड एंड फिनिश इज प्ले, और जाकर ईंधन खरीदेगा जलाने के लिए, भोजन खरीदेगा और अपना नाटक समाप्त करेगा, अपना नाटक लिख करके समाप्त करेगा। डियर प्रिंस सेड दी स्वालो, प्रिय राजकुमार, अबाबिल पक्षी ने कहा, आई कैन नॉट डू दैट, मैं वह नहीं कर सकता हूँ। एंड ही बिगैन टू वीप, और वो रोने लगा। स्वालो लिटिल स्वालो सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू, हे छोटे अबाबिल स्वालो पक्षी, राजकुमार ने कहा, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, डू कीजिए, एज आई कमांड यू, जैसा मैं आपसे कह रहा हूँ वैसा कीजिए। सो द स्वालो प्लग्ड आउट द प्रिंस आइज, इसलिए उस अबाबिल पक्षी ने उस राजकुमार की आंखें निकाल लिया। एंड फ्ल्यू अवे टू द यंग मैन्स गैरेट, और वो उड़ चला ले करके उस सफ़ायर को, उस युवा नाटककार के गैरेट को, कमरे को, जो कि ऊपर रहता था छोटे से कमरे में। इट वाज इजी इनफ टू गेट इट, और वहाँ पर पहुँचना आसान था। एज दियर वाज ए होल इन द रूफ, क्योंकि कमरे में रूफ में छत में एक होल बना हुआ था, एक छेद था। थ्रो दिस ही डार्टेड, उसमें जा करके वो पंख फड़फड़ाते हुए घुस गया। एंड केम इनटू द रूम, और कमरे में आ गया। द यंग मैन हैड हिज हेड पैरीड इन हिज हैंड्स, और जो युवक था उसने अपना सिर जो है अपने हाथों में रखा था जो है। सो ही डिड नॉट हियर द फ्लूटर ऑफ द बर्ड स्विंग्स, इसलिए जो है वो पक्षियों के पंखों की आवाज़ को, फड़फड़ाने की आवाज़ को नहीं सुन सका। एंड व्हेन ही लुक्ड अप ही फाउंड ब्यूटीफुल सफ़ायर लाइंग ऑन द वीदर्ड वायलेट्स, और जब उसने ऊपर देखा, उस बालक ने, उस युवक ने ऊपर देखा, तो उसने पाया कि उसके हाथ, उसके वीदर्ड वायलेट्स के पास जो है, मुरझाए हुए फूलों के पास जो है वो सफ़ायर, सुंदर सफ़ायर पड़ा हुआ है। आई एम बिगिनिंग टू बी अप्रिसिएटेड, ही क्राइड, उसने चिल्ला करके कहा, आई एम बिगिनिंग टू बी अप्रिसिएटेड, मेरी तो प्रशंसा होने लगी है, लोग मेरी अप्रिसिएट करने लगे हैं, इसलिए इनाम के रूप में दिए हैं। दिस इज फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर, और ये जो है किसी मेरे महान प्रशंसक ने भेजा होगा, एडमायर प्रशंसक ने। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, अब मैं अपना नाटक समाप्त कर सकता हूँ। एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, और वो युवक जो है, वो लड़का बहुत प्रसन्न हो गया। एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, द बॉय या द यंग मैन बिकेम वेरी हैप्पी टू फाइंड सच सफ़ायर, ऐसा सफ़ायर पा कर बहुत प्रसन्न हो गया। द नेक्स्ट डे द स्वालो फ्ल्यू डाउन टू द हार्बर, अगले दिन जो है अबाबिल पक्षी जाकर के बंदरगाह पर गया। ही सेट ऑन द मास्ट ऑफ ए लार्ज वेजल, वो एक विशाल जलयान के मस्तूल पर बैठा। एंड वॉच द सेलर्स वर्किंग, और देखा कि नाविक जो है काम कर रहे हैं, नाव चला रहे हैं। आई एम गोइंग टू इजिप्ट, उसने चिल्ला करके कहा स्वालो ने, मैं तो इजिप्ट जा रहा हूँ, मैं तो मिस्र जा रहा हूँ। क्राइड द स्वालो ने चिल्ला करके कहा। बट नो बडी माइंडेड, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी नाविक ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। एंड व्हेन द मून रोज ही फ्ल्यू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, और जब चंद्रमा निकल आया वो उड़ करके पुनः जो है राजकुमार के पास आ जाता है, प्रसन्न राजकुमार के पास आता है। आई हैव कम टू बिड यू गुड बाई, ही क्राइड, स्वालो ने चिल्ला करके कहा, मैं आपसे विदाई का नमस्ते कहने आया हूँ। राजकुमार से कहा, ही केम टू गुड बाई टू द प्रिंस, वो राजकुमार के लिए विदाई नमस्ते कहने आया। बिकॉज ही वॉज गोइंग टू इजिप्ट देन, क्योंकि अब जो है वो इजिप्ट को जा रहा है। स्वालो लिटिल स्वालो सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा, हे स्वालो, हे अबाबिल पक्षी, हे छोटे से अबाबिल पक्षी, विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर, क्या आप मेरे साथ जो है एक रात और नहीं रुकोगे। इट इज़ विंटर एंसर्ड द स्वालो, अबाबिल पक्षी ने उत्तर दिया कि ये जाड़े का मौसम है। एंड द स्नो विल सून बी हियर, और जल्दी ही यहाँ पर बर्फ़ गिरने लगेगी। इन इजिप्ट द सन इज वार्म ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज, जबकि मिस्र में जो है सूर्य जो है, धूप जो है पड़ रही है
हरे पाम के पेड़ों के ऊपर। एंड द क्रोकोडाइल्स लाई इन द मड, और क्रोकोडाइल्स मैंने मगरमच्छ भी जो है कीचड़ में पड़े हुए आनंद उठा रहे होते हैं। एंड लुक लेजली अबाउट देम, और वह सूर्य की ओर धूप खा रहे होते हैं आलस से पड़े हुए। वहाँ इतना अच्छा मौसम अच्छे, वहाँ पर मिस्र में इतना अच्छा आनंद है, इतना अच्छा मौसम है कि मगरमच्छ भी खुश हैं, क्योंकि वहाँ इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी ठंडी नहीं हो रही है। इसलिए ही इज़ गोइंग टू इजिप्ट, वो इस मिस्र को जा रहा है। बिकॉज आफ्टर सम टाइम देयर विल बी स्नोफॉल स्टार्टिंग, क्योंकि यहाँ पर कुछ समय बाद स्नो बर्फ हिमपात होने लगेगा। एंड इट इज़ हार्ड टू गो फ्रॉम देयर, यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। सो ही इज़ गोइंग टू इजिप्ट, इसलिए वो इजिप्ट जा रहा है। इन द स्क्वायर बिलो सेड द हैप्पी प्रिंस, हैप्पी प्रिंस ने शुरू किया, राजकुमार प्रिंस ने कहा। इन द स्क्वायर बिलो, नीचे खुले मैदान में, दियर स्टैंड से लिटिल मैच गर्ल, एक छोटी सी माचिस की बेचने वाली लड़की खड़ी है, दिया सलाई बेचने लड़की खड़ी हुई है। सी है लेट हर मैच फॉल इन द गटर, उसकी गलती से उसकी जो दिया सलाई तीलियाँ थी वो गटर में गिर गई हैं, नाली में गिर गई हैं। उसकी दिया सलाई तीलियाँ जो थी वो नाली में गिर गई हैं, क्योंकि वो दिया सलाई बेच रही थी, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही से, सम केयरलेसनेस, ही है लेट हर मैच फॉल इन द गटर, उसने जो है अपनी माचिस की तीलियों को नाली में गिर जाने दिया है। गटर में नाली ना नाला होता है। एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड, वो सभी बेकार हो गई हैं, स्पॉइल बर्बाद होना, बेकार होना। हर फादर विल बीट हर इफ़ शी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी, उसके पिताजी उसकी पिटाई करेंगे। हर फादर विल बीट हर इफ़ शी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी, यदि वो जो है कुछ कमा कर पैसा नहीं ले जाएगी तो उसके पापा उसकी पिटाई करेंगी। एंड शी इज़ क्राइंग, और इसीलिए वो रो रही है। सी हैज़ नो शूज ऑन आर स्टॉकिंग, उसके पैरों में न देखो जूते हैं न मोजे हैं, इतनी ठंडी पड़ रही है फिर भी उसके पैरों में जूते मोजे नहीं हैं, इतने गरीब हैं। एंड हर लिटिल हेड इज बेयर, और उसके छोटे से सिर भी नंगा है। बेयर में उस पर भी कोई कपड़ा नहीं है, कपड़े सिर पर भी कोई नहीं लिए हुए है। प्लक आउट माई अदर आई, मेरी दूसरी आँख निकाल लीजिए। एंड गिव इट टू हर, और जा करके उसे दे आई। एंड हर फादर विल नॉट बीट हर, और तब उसके पापा जो उसको पीटेंगे नहीं, कि कमा कर पैसे ले जाएगी तो पापा उसके पीटेंगे नहीं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जिस समाज का वर्णन कर रहा है वहाँ पर कितने लोग गरीब हैं, गरीब बच्चे हैं, गरीब महिलाएँ हैं, गरीब लड़कियाँ हैं, लड़कियों को कमाना पड़ता है, पिता जो है अपने बच्चों को कमाने के लिए भेजता है। ऐसे कंडीशन, ऐसे दशा का वर्णन किया है जिस देश की कहानी है। तो एंड हर फादर विल नॉट बीट हर, जब उसके पास पैसे हो जाएंगे, कमा के ले जाएगी तो उसके पापा उसको पीटेंगे नहीं। आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर सेड द स्वालो, अबाबिल पक्षी ने कहा ठीक अच्छा, मैं एक रात और रुक जाऊंगा। आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आई, लेकिन मैं रुक तो सकता हूँ एक रात, लेकिन मैं तुम्हारी आँख नहीं निकालूंगा। बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आई, मैं तुम्हारी आँख नहीं निकालूंगा। यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन, तब तो आप बिल्कुल अंधे हो जाएंगे। दोनों आँख चली, एक आँख चली गई है, दूसरी आँख तब तो बिल्कुल आप अंधे हो जाएंगे। यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन। स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो सेड द प्रिंस, हे राजकुमार ने कहा कि हे अबाबिल पक्षी, हे बाबिल पक्षी, डू एज आई कमांड यू, वही करो जैसा मैं तुमको निर्देश देता हूँ। सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंस अदर आई, इसलिए उसने जो है राजकुमार की दूसरी आँख को निकाल लिया। एंड डार्टेड डाउन विद इट, और उसको लेकर के उड़ चला। ही सूप्ड पास द मैच गर्ल, और जा करके उस दिया सलाई की तीली बेचने वाली लड़की से आगे निकल गया, सूट पास में आगे निकल गया। एंड स्लिप्ड द जेवल इनटू द पाम ऑफ हर हैंड, और उसके हाथ की हथेली में, पाम में वो रत्न जा करके रख दिया। व्हाट लवली बिट ये ग्लास क्राइड द लिटिल गर्ल, उस छोटी लड़की ने चिल्ला करके खुशी से कहा कितना सुंदर ये ग्लास है, ये शीशा है। एंड सी रैन होम लाफिंग, और वो हंसती हुई घर की ओर भागी। देन द स्वालो केम बैक टू द प्रिंस, उसके पश्चात अबाबिल पक्षी पुनः आ गया राजकुमार के पास। यू आर ब्लाइंड नाउ, अब तुम अंधे हो गए हो। ही सेड, उसने कहा, सो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, इसलिए मैं तुम्हारे पास हमेशा रुकूंगा। द स्वालो केम
to the prince, and he declared that because the prince has become blind then completely, and he would stay there to help them for always. वो हमेशा रुक करके उसकी सहायता करेगा, क्योंकि वो राजकुमार अंधा हो गया है। नो लिटिल स्वालो, नहीं छोटे बाबिल पक्षी, सेड द पुअर प्रिंस, बेचारे राजकुमार ने कहा, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट, आपको इजिप्ट जाना है, आप जाइए इजिप्ट चले जाइए, अपने बचाइए। नो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, सेड द स्वालो, बाबिल पक्षी ने कहा, नहीं मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। एंड ही स्लिप्ट एट द प्रिंस फीट, और वो जो है राजकुमार के पैरों के नीचे, पैरों के पास सो गया। देखिए कितना दयावान हुआ बाबिल पक्षी है, जिसके माध्यम से लेखक हमें दया के गुण को शिक्षा देना चाहता है कि बाबिल पक्षी भी, एक पक्षी भी कितना दयावान हो सकता है। एंड ही स्लिप्ट एट द प्रिंसेस फीट, और वो राजकुमार के पैरों के पास सो गया। ऑल द नेक्स्ट डे ही सैट ऑन द प्रिंस शोल्डर्स एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ व्हाट ही हैड सीन स्ट्रेंज लैंड्स। अगले दिन जो है वो हमेशा राजकुमार के कंधों पर बैठा रहता था बाबिल पक्षी। एंड टोल्ड हिम द स्टोरीज, और कहानियाँ बताया करता था। ऑफ व्हाट ही हैड सीन स्ट्रेंज लैंड्स, जो भी उस अपरिचित क्षेत्र में देखता था उन सभी कहानियों को जो है राजकुमार बताया करता था। बिकॉज द प्रिंस वाज हैप्पी प्रिंस बिकेम ब्लाइंड एंड ही कैन नॉट सी एनीथिंग, क्योंकि कोई चीज़ देख नहीं सकता था राजकुमार, इसलिए जो है अंधा हो गया था। इसलिए जो है बेचारा बाबिल पक्षी उसको जो कुछ देखता था उसको बताया करता था। डियर लिटिल स्वालो, सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा कि हे प्रिय छोटे बाबिल पक्षी, यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग्स, आप हमको विचित्र चीज़ बताते हो, बट मोर मार्वलस देन एनीथिंग इन द सफरिंग ऑफ मेन एंड वीमेन, लेकिन दुनिया में सबसे अधिक विचित्र चीज़ें हैं, क्या हैं? मानव पुरुष और महिलाओं के कष्ट हैं। देयर इज नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी, कष्ट से बढ़ करके कोई दूसरा रहस्य नहीं है। देखिए यहाँ पर फिलासफिक बातें कर रहा है राजकुमार कि दुनिया कष्ट से भरा हुआ है। द पीपुल फेस मेनी डिफिकल्टीज एज मिजरीज इन लाइफ, लोग जो है ज़िंदगी में बहुत कष्ट उठाते हैं, दुख होते हैं। व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ इट, इसका रहस्य क्या है? इससे बढ़कर देयर इज नो मिस्ट्री देन द मिजरी ऑफ द मैन, मनुष्य के कष्टों से बढ़कर कोई दूसरा रहस्य नहीं है। फ्लाई ओवर माई सिटी, मेरे शहर में उड़कर जाइए। लिटिल स्वालो एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर, और जाकर देखिए वहाँ पर जो कुछ देखिए वहाँ मुझसे कहा करके बताइए। सो द स्वालो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी एंड सा द रिच मेकिंग मेरी इन दियर ब्यूटीफुल हाउसेस। अब देखिए यहाँ पर लेकर समाज का वर्णन कर रहा है, कैसे समाज में ऊंच नीच व्यक्ति पाए जाते हैं, किसी के पास सब कुछ होता है, किसी के पास कुछ नहीं होता है। तो वहीं देखिए, सो द स्वालो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी, इसलिए वो स्वालो बाबिल पक्षी महान शहर के ऊपर उड़ करके जाता था। एंड सा, और देखता था, क्या देखता था? द रिच मेकिंग मेरी इन दियर ब्यूटीफुल हाउसेज, जो धनी लोग हैं अपने सुंदर घरों में, सुंदर महलों में खुशी मना रहे होते हैं, मेकिंग मेरी खुशी मना रहे होते हैं। वाइल द बेगर्स आर सिटिंग एट द गेट्स, जबकि भिखारी जो उनके गेट पर बैठे रहते हैं उनको भीख भी नहीं मिलती है। ही फ्ली उनकी डार्क लेंस, एक बार वो जो है एक अंधेरी गली में गया। एंड सा द वाइट फेसेज ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन, और जाकर के देखता है वहाँ भूखे मरते हुए बच्चों को देखता है। लुकिंग आउट लिस्टलेसली एट द ब्लैक स्ट्रीट्स, और काली गलियों में जाकर के देखता है कि बच्चे जो है तलाश में, भोजन की तलाश में भूखों मर रहे हैं। अंडर द आर्कवे ऑफ ब्रिज, और एक ब्रिज के मेहराब के नीचे देखता है टू लिटिल बॉयज वर लाइंग इन ईच अदर्स आर्म टू टाई एंड कीप देमसेल्फ वार्म, दो छोटे लड़के जो है एक दूसरे से चिपटे हुए लेटे हुए हैं और इसका लेट करके अपने को गर्म रखने का प्रयास कर रहे हैं। हाउ हंग्री वी आर, द लिटिल चिल्ड्रन आर क्राइंग एंड सेइंग, छोटे लड़के चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं हाउ हंग्री वी आर, हम कितने भूखे हैं। दे सेड, वे कहते हैं यू मस्ट हैव नॉट लाई हियर शाउटेड द वॉचमैन, जब वहाँ के चौकीदार ने उनको देखा तो क्या कहा? यू मस्ट नॉट लाई हियर, आप यहाँ मत लेटो, में लेटना होता है तो तुम यहाँ मत लेटो। एंड दे वंडर्ड आउट इनटू द रेन, और उन बच्चों को जो है, दोनों बच्चों को बरसात में बाहर निकल जाना पड़ा, वहाँ से भगना पड़ा। इस प्रकार से मिजरेबल कंडीशन का वर्णन किया लेखक ने, कैसी दयनीय दशा वहाँ लोगों की है। कुछ तो बहुत विलासतापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं और कुछ बहुत दुखी हैं। देन ही
फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन। तब उड़ करके वो पुनः राजकुमार के पास आता है और जो कुछ वहाँ देखा था, बच्चों की स्थिति देखी थी, राजकुमार को बताता है। आई एम कवर्ड विद फाइन गोल्ड सेड द प्रिंस। राजकुमार ने कहा, मेरा शरीर जो है सुनहरे सोने से ढका हुआ है। यू मस्ट टेक इट अप, आप इसको निकालिए, लीफ बाय लीफ, एक एक पत्ती निकालिए, एंड गिव इट टू द पुअर, और जा करके गरीबों में बांट आइए। गिव इट टू द पुअर, अब जाके गरीबों में बांट आइए। द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक दिम हैप्पी, क्योंकि जिंदा रहने वाले प्राणी हमेशा सोचते हैं कि सोना उन्हें प्रसन्न बना सकता है, क्योंकि सोना कीमती होता है, उसको बेचने से उनको सामान मिलता है, उनको खाने पीने हर प्रकार चीज़ें मिल सकती हैं। इसलिए जा करके आप सोना हमारे शरीर से पत्ती से निकालिए, पत्ती बाई पत्ती निकालिए, एक ही पत्ती निकालिए और गरीबों में जाकर बांट आइए। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वालो पिक्ड अप, अर्थात एक एक पत्ती स्वालो निकालता था। टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे, अर्थात जा करके गरीब बांट आता था तब तक बैठे जब तक कि जो है प्रसन्न राजकुमार बिल्कुल नीरस और भूरा नहीं हो गया, अर्थात पूरा सोना उसके शरीर का निकल गया। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू द पुअर, वो जाकर गरीबों में बांट आता था। एंड द चिल्ड्रंस फेसेस ग्रू रोजियर, और बच्चों को चेहरे चमकने लगे, क्योंकि सबको सोना मिलने लगा, बच्चों को, सब गरीब बच्चों को सोना मिलने लगा, बच्चों के चेहरे चमकने लगे। एंड दे लाफ्ड एंड प्लेड इन द स्ट्रीट, वे हंसते थे और गलियों में खुशी खुशी खेलते थे। वी हैव ब्रेड नाउ दे क्राइड, और बच्चे, गरीब बच्चे चिल्ला कर कहते थे, अब हमारे पास खाने के लिए रोटी है। देन द स्नो केम, उसके बाद भयंकर ठंडी आ गई। एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट, उसके बाद पाला पड़ने लगा। द स्ट्रीट लुक्ड एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर, और गलियां ऐसी बन गईं मानो वह सोने की, मानो चांदी की बनी हूँ, अर्थात चांदी समान पाले कुहरे से जो है पाला और बर्फ से चांदी से के समान गलियां चमकने लगी, इतनी ठंडी पड़ने लगी। एवरीबडी बेंट अबाउट इन फर्स, हर व्यक्ति जो है फर के कपड़े पहनता था, रोए कपड़े पहनता था। एंड द लिटिल बॉयज वर स्कारलेट कैप्स एंड स्केटेड ऑन द आइस, और जो धनी लोग बच्चे होते थे वह जो है लाल टोपी लगाते थे अपने सिर पर जो है, एंड स्केटेड इन द ऑन द आइस, और बर्फ़ में खेलते थे, स्केटिंग करते थे, खेलते थे, बर्फ़ में खेलते थे। द पुअर लिटिल स्वालो ग्री कोल्डर एंड कोल्डर, बेचारा जो छोटा पक्षी था बाबिल, वो अधिक से अधिक ठंडा होता गया। बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, लेकिन वो राजकुमार को छोड़ करके नहीं गया। ही लव्ड हिम टू वेल, वो इतना अधिक प्रेम करता था उसे। ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड दी बेकर्स डोर व्हेन द बेकर वाज नॉट लुकिंग, वो जा करके बेकर के दरवाजे से जाकर रोटी के टुकड़े जूठन उठा लाता था। व्हेन द बेकर वाज नॉट लुकिंग, जब बेकर नहीं देख रहा होता था जाकर खा करके अपनी भूख मिटाता था पक्षी। एंड ट्राई टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स, और अपने पंखों को फड़फड़ा करके जो है अपने को ठंडी से बचने का प्रयास करता था, अपने को गर्म रखने का प्रयास करता था। बट एट लास्ट ही न्यू, लेकिन अंत में वो जानता था। द स्वालो बर्ड न्यू वेल, वो अच्छी तरह जानता था पक्षी, दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, दैट हीज द एंड ऑफ लाइफ हैज़ कम, कि उसकी ज़िंदगी का अंत आ गया है, वो मरने जा रहा है। ही हैड जस्ट इनफ डिस्टेंस टू फ्लाई अप टू द प्रिंसेस शोल्डर वंस मोर, उसके बाद केवल एक बार उड़ने की ताकत थी राजकुमार के कंधों तक पहुँचने की। गुड बाई डियर प्रिंस ही मरमर्ड, उसने धीरे धीरे से कहा कि गुड बाई डियर प्रिंस, हे राजकुमार, प्रिय राजकुमार, आपको नमस्कार है। विल यू लेट मी किस योर हैंड, कि आप अपने हाथों को मुझे चूमने देंगे, चुम्बन करने देंगे। आई एम ग्लेड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वालो सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा, मुझे प्रसन्नता हो रही है कि आप अंत में आप इजिप्ट को रवाना हो रहे हैं, गर्म क्षेत्र को। आई एम ग्लेड, आई एम हैप्पी दैट टू नो दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट देन, आप इजिप्ट को जा रहे हैं, मुझे खुशी हो रही है। हे छोटे अबाबिल 25 सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा। यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हियर बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू, तुमने मेरे साथ बहुत समय बिताया है, बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स, आपको मुझे हाथ के बजाय जो है मेरे
ओंठों को चूमना चाहिए, फार आई लव यू, क्योंकि मैं बहुत तुमसे प्रेम करता हूँ। फार आई लव यू, क्योंकि मैं बहुत तुमसे प्रेम करता हूँ। यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हियर बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स, आपने मेरे पास बहुत समय बिताया है, बहुत कष्ट उठाया है, तुम्हें मेरे हाथ नहीं मेरे ओंठों को चूमना चाहिए। फार आई लव यू, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग सेड द स्वालो, अबाबिल पक्षी ने कहा मैं इजिप्ट को नहीं जा रहा हूँ, मैं मिस्र को नहीं जा रहा हूँ अपने ठंडी बचाने के लिए। आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, मैं मृत्यु के घर को यमराज के पास जा रहा हूँ। डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप, डेथ जो है निद्रा का भाई है। इज ही नॉट, क्या ऐसा नहीं है, अर्थात मैं मरने जा रहा हूँ, और डेथ मृत्यु जो है निद्रा का भाई है, अर्थात मैं शाश्वत नींद में जा रहा हूँ, शाश्वत नींद हमेशा के लिए सोने जा रहा हूँ। एंड ही किस द प्रिंस हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स, और उसने प्रसन्न राजकुमार के ओंठों को चूमा। एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट, और गिर गया उसके पैरों के पास गिर करके मर गया। एट दैट मोमेंट अ क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैच्यू, उसी क्षण जो है उस विचित्र आवाज़ हुई, क्रैकिंग की आवाज़ हुई, चटकने की आवाज़ हुई मूर्ति के अंदर से। उसी क्षण जो है मूर्ति के अंदर चटकने की आवाज़ हुई, धड़ाम की आवाज़ हुई। एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन, मानो कोई चीज़ टूट गई हो। एज इफ मानो होता है, मानो कोई चीज़ टूट गई हो। द फैक्ट इज दैट द लीडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इन टू, सही बात ये थी, वास्तविकता ये थी। द फैक्ट इज दैट, वास्तविकता ये थी, द लीडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इन टू टू, कि जो कांच का बना हुआ उसका दिल था वो टूट करके दो भागों में बट गया था। इट सर्टेनली वाज डिडफुल्ली हार्ड फास्ट, वास्तव में ये वहाँ भयंकर पाला पड़ रहा था। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वाज वॉकिंग इन द स्क्वायर बिलो इन कंपनी विद द टाउन काउंसलर्स, अगले प्रातःकाल जब शहर का मेयर जो होता है वो अपने सभासदों के साथ जो है उस क्षेत्र में घूम रहा था। एज दे पास द कॉलम, जब वे उस स्तंभ से के पास निकले, ही लुक्ड आफ्टर अप एट द स्टेच्यू, उन्होंने मूर्ति को देखा। डियर मी हाउ सैबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स, ही सेड, मेयर ने कहा हे प्रिय दोस्तों कितना गंदा कितना भद्दा दिखाई पड़ता है तो राजकुमार। हाउ सैबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स, ये राजकुमार कितना भद्दा दिखाई पड़ता है। हाउ सैबी इंडीड क्राइड द टाउन काउंसलर्स हु ऑलवेज एग्रीड विद द मेयर एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट। हाउ सैबी इंडीड, वास्तव में कितना भद्दा है। क्राइड द टाउन काउंसलर्स, सब उसके सभासदों ने जो है चिल्ला करके कहा, जो हु ऑलवेज अग्रीड, जो हमेशा सहमत होते थे, विद द मेयर, मेयर के बातों से। एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट, जो हमेशा मेयर की बातों में हाँ मिलाते थे काउंसलर, और वह लोग जो है उसको देखने गए। दे वेंट अप टू लुक एट इट, उसको देखने गए। द रूबी हैज़ फॉलन आउट ऑफ हिज सोर्ड, उसके तलवार से रूबी जा चुकी थी। हिज आइज आर गोन, उसकी आंखें जा चुकी थी, गायब थी। एंड ही इज गोल्डन नो लॉन्गर, और अब उसको सोना भी नहीं बचा था, उसके शरीर सोना का नहीं बना हुआ था। सेड द मेयर, मेयर ने कहा इन फैक्ट ही इज लिटिल बेटर दैन ए बेगर, वह वास्तव में ये तो थोड़ा सा भिखारी से थोड़ा ही बढ़ करके भिखारी समान बन गया है। इस राजकुमार स्वयं भिखारी समान बन गया है। लिटिल बेटर दैन ए बेगर सेड द टाउन काउंसलर, शहर के कस्बे के जो काउंसलर थे उन्होंने कहा, उसकी बात में हाँ मिलाया, थोड़ा सा भिखारी से थोड़ा सा अच्छा है। एंड हियर एक्चुअली ए डेड बर्ड एट हिज फीट, और देखो वास्तव में यहाँ पर एक छोटा सा मरा हुआ पक्षी पड़ा हुआ उसके पैरों में। कंटिन्यूड द मेयर, मेयर ने कहना जारी रखा, वी मस्ट रियली इश्यू ए प्रोक्लेमेशन, हमें वास्तव में एक आदेश जारी करना चाहिए। वी मस्ट रियली इश्यू अ प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हियर, मुझे एक आदेश एक घोषणा जारी करना चाहिए कि पक्षियों को यहाँ मरने की अनुमति नहीं है। द बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हियर, कि पक्षियों को यहाँ मरने की अनुमति नहीं है, ऐसी घोषणा पूरे शहर में की जानी चाहिए। एंड द टाउन क्लर्क मेड ए नोट ऑफ दी सजेशन, और जो साथ में टाउन का क्लर्क था, उनका क्लर्क था, उसने सुझाव को नोट कर लिया। सजेशन में सुझाव को नोट कर लिया। क्या सुझाव नोट किया कि यहाँ पर पक्षियों को मारने की अनुमति नहीं है। सो मैंने इसलिए दे पुल डाउन द स्टेच्यू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, उन्होंने जो है उस प्रसन्न राजकुमार की मूर्ति को जो है गिरा दिया। एज ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटीफुल ही इज़ नो लॉन्गर यूजफुल, क्योंकि अब वो सुंदर नहीं रहा, अब उसका कोई उपयोग नहीं रहा। सेड द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी, ऐसा कि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने कहा।
देन दे मेल्टेड द स्टेच्यू इन ए फर्नेस, उसके बाद उस मूर्ति को जो है पिघलाया, भट्टी में पिघलाया। फर्नेस भट्टी होता है, तपती हुई आग में पिघलाया, उस मूर्ति को पिघलाया, उस प्रसन्न राजकुमार की मूर्ति पिघलाया। व्हाट ए स्ट्रेंज थिंग, कितनी विचित्र बात है। सेड द ओवरसीयर ऑफ द वर्कमैन ऑफ द फाउंड्री, उस कार्यशाला के वर्कमैन में, जो फैक्ट्री की कार्यशाला के जो ओवरसीयर ने कहा कि कितनी विचित्र बात है। दिस ब्रोकन लीड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस, कि ये टूटा हुआ जो कांच का दिल है वो भट्टी में भी नहीं पिघला। वी मस्ट थ्रो इट अवे, हमें इसको बाहर फेंक देना चाहिए। सो दे थ्रू इट ऑन ए डस्ट हीप वेयर द डेड स्वैलो वाज आल्सो लाइंग, तब उसको जो है उन लोगों ने, भट्टी वालों ने जो है उसको जो है एक कूड़े के ढेर में फेंक दिया जहाँ पर मरा हुआ अबाबिल पक्षी भी पड़ा हुआ था। ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग इन द सिटी सेड गॉड टू वन ऑफ हिज एंगल्स, परमात्मा ने अपने देवदूतों में से एक से कहा कि जा करके ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग इन द सिटी, शहर में जा करके दो सबसे कीमती चीज़ें ले आइए। ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग्स इन द सिटी, परमात्मा ने अपने देवदूतों में से एक से कहा। गॉड ऑर्डर्ड वन ऑफ हिज एंगल्स टू ब्रिंग फॉर हिम द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग इन द सिटी एंड द एंगल ब्राट हिम, और जाकर के दूत ले आया। क्या दो चीज़ लाया? द लीडन हार्ट, वो कांच का दिल लाया राजकुमार का, एंड द डेड बर्ड, और मरा हुआ पक्षी ले आया, बाबिल पक्षी ले आया। यू हैव राइटली चोजन सेड गॉड, परमात्मा ने कहा तुमने बहुत अच्छा चुनाव किया है। यू हैव राइटली चोजन, तुमने बहुत अच्छा चुनाव किया है। फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज, क्योंकि मेरे स्वर्ग के बगीचे में, फार इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज, पैराडाइज में स्वर्ग होता है कि बगीचे में। दिस लिटिल बर्ड शैल सिंग फॉर यूर मोर, क्योंकि ये छोटा बाबिल पक्षी हमेशा हमेशा गीत गाएगा मेरे स्वर्ग के बगीचे में, हमेशा कोशिश रहेगा। एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड, और मेरे सोने के शहर में द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी, और ये प्रसन्न राजकुमार भी हमारी प्रशंसा करता रहेगा। अर्थात ये प्रसन्न राजकुमार और ये छोटा बाबिल पक्षी हमारे महल में, हमारे घर में, स्वर्ग के महल में हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। दे विल लीड द हैप्पी लाइफ देयर बिकॉज दे हैड डन द पायस वर्क इन दियर लाइफ, क्योंकि ज़िंदगी में उन्होंने बहुत पावन का कर्तव्य किए हैं, अच्छे कार्य किए हैं, उनके परिणाम स्वरूप परमात्मा ने जो है उनको अपने स्वर्ग में, अपने स्वर्ग के महल में या स्वर्ग में ही रख लिया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अच्छे कार्यों का परिणाम बहुत अच्छा होता है, और जो है कितना दयावान था वो राजकुमार, और कितना दयावान था बाबिल पक्षी, जिसने अपनी ज़िंदगी जो है अपने गरीबों की सेवा में जो बलिदान कर दिया था। आई स्टॉप हियर। इस प्रकार से ऑस्कर वाइल्ड की बहुत अच्छी कहानी है ये। ऑस्कर वाइल्ड बहुत अच्छा लिखते हैं, गरीबों के बारे में, पददलितों के बारे में, शोषितों के बारे में लिखते हैं। तो इस प्रकार से लेसन तैयार करेंगे सप्लीमेंट्री रीडर का। धन्यवाद।